इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वाइज गॉड। अगर आप कभी भी रोमन्स पढ़ते हैं तो उसके लास्ट चैप्टर में लिखा है, उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती है। पॉल उसको इस तरह प्रेज कर रहा है। मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं पहले, और उसके बाद मैं वर्ड में आपको आगे ले जाना चाहता हूं। हमारे खुदा के पाक कलाम में एक बहन का जिक्र है जिसे लहू बहने का रोग था। हमारे प्रभु के वचन में यह बात लिखी है। बाइबल बताती है वो 12 साल से बीमार थी, और लिखा है जितना वो अधिक डॉक्टर्स के पास गई थी वो ज्यादा बीमार होती गई थी। यहां तक कि बाइबल बताती है कि उसने अपनी पूंजी खत्म कर दी थी। हमारे साथ भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि हम अपनी बीमारियों में सब कुछ खो चुके हैं, और एक दिन बाइबल बताती है उसने प्रभु यीशु से मुलाकात की, उसने उसके वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। अब जानते हो वहां पर लिखा है वो 12 साल से बीमार थी। हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि एक दिन यीशु सबत के दिन गए और वो एक आराधनालय में गए, और वहां पर एक बहन थी जो कभी स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पाती थी। बाइबल बताती है कि उसके पीठ में वो कुबड़ी थी, कई ये कुबड़ी। और एक दिन यीशु मसीह उससे मिलते हैं और यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं कि वो चंगी हो जाए। आप सभी जानते हैं वो स्ट्रेट हो गई, इंस्टेंट हीलिंग। आप जानते हैं वो कितने साल से बीमार थी? 18 साल से। एक और व्यक्ति है हमारे खुदा के पाक कलाम में, उसका जिक्र है, वो 38 साल से वहीं पड़ा था। 38 साल से। आपको मैं बताना चाहता हूं उसकी एज कितनी है वो तो हम जानते ही नहीं, लेकिन लिखा है वो 38 इयर्स से प्रॉब्लम में था। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आप क्यों बताते हैं ये इतने साल से बीमार है, ये इतने साल से बीमार है, ये इतने साल से बीमार है? परमेश्वर हमें बताना चाहता है चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो वो सॉल्व हो सकती है। चाहे वो कितनी भी पुरानी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई 38 साल से परेशान कोई है यहाँ पे। हाँ, हो सकता है 38 साल से कोई आपकी वजह से परेशान। That's true। हाँ ब्रदर, ये तो थोड़ा है। हो सकता है 38 ईयर से आपकी वजह से कोई परेशान हो, लेकिन आप 38 ईयर से तो दुखी हैं, ये मैं नहीं मानूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर भी आपको कहना चाहता है, चाहे कितना भी पुराना सॉल्व हो सकता है, लेकिन कैसे, कब तक? मैं आज आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ समझाना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज आपको परमेश्वर यहां से उत्साहित करके भेजेगा। परमेश्वर आज आपको आपका प्रोविजन देगा। आमीन। चलिए, सब तैयार हैं? मेरे पीछे कहिए, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी पुरानी हो वो ठीक हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मैं आपको एक और सलाह दूं, अगर आप लेना चाहें तो। इससे पहले कि आप दूसरों के अपने लिए प्रार्थना करें, इससे पहले दूसरों के लिए किया करें। बिलीव मी, आप बहुत आशीषित होंगे, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। इससे पहले कि आप अपने लिए प्रार्थना करें, प्रे फॉर अदर्स। उन लोगों को जिनको आप जानते हो और वो पीड़ा में हैं, उन्हें अपने दिल में लो और खुदा के करीब उन्हें ले जाओ और कहो, खुदा, जैसे पॉल कहता है तीमुथियुस को, तेरी आंसुओं की सुद्धि याद कर करके मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। क्या किसी एक व्यक्ति को आप अपने दिल में ले जाते हैं खुदा के करीब? टेल मी। लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बिलीव मी। अरे लोग तो छोड़ो यार, मसीह लोग परेशान हैं आजकल। बाइबल, प्रेयर, चर्च, संगति होने के बाद भी आप देखो सारा दिन दिमाग चल रहा है।
कभी कभी तो हम रात को सो नहीं पाते, फेडअप हो चुके हैं बहुत लोग, वही चीजें देख देख के। और कुछ लोगों का मन तो इतना थक गया है कि जब वचन भी बताते हैं ना, उन्हें लगता है इस तरह बातें खुदा की तरह कुछ सोचो। मुझे आज भी पता है कोविड में मुझे कितने सारे लोगों ने मैसेजेस किए, उसमें एक ही लाइन थी, कहां है खुदा, क्यों नहीं बचाया उसने मेरे घर के बंदी को। कभी कभी तो लोग ऐसे मैसेजेस भेजते थे, बोलते थे ये तो पास्टर है, ये भी मर गया, कहां है परमेश्वर। जरा सोचिए शैतान कैसे अपॉर्चुनिटी को यूज करता है लोगों को भरमाने में, कि देख वो मर गया, देख ये मर गया, देख ये मर गया, देख ये खत्म हो गया। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी संगतियों को चेक करो, ऐसे लोगों के साथ घूमो जो हर समय आपको महसूस करवाएं कि आपका परमेश्वर जिंदा है। उन लोगों के साथ इतना गहरे में मत जाओ जिन्हें कोई भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्मार्टनेस, अपनी बुद्धि और अपनी समझ पर निर्भर है। अरे मैं रास्ता निकाल लूंगा, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे कर लूंगा। कोई खुदा का जिक्र नहीं है, सिर्फ मैं। इसीलिए बाइबल हमें साफ कहती है ऐसे लोगों के लिए कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तू सफल होगा। मुझे आज भी याद है, कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जो टोटली गॉडलेस है ना। ऐसों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो जो तुम्हें सॉल्यूशन बाद में दे, पर पहले तुम्हारी याचना को खुदा के पास ले जाए। राइट ब्रदर, बहुत कम है, पहले भी कम ही थे, पहले सेंचुरी में भी इतने नहीं थे, तो आज भी आपको कम ही मिलेंगे ऐसे लोग। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए बहुत हद तक जो आपको रोकता है ना, वो है आपका सयानापन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मार्टनेस। सयानापन, बोलिए सयानापन। 2-4 चीजों में आपको विक्ट्री मिल गई, अब आपको लगता ही नहीं है मुझे खुदा के पास जाना चाहिए, वही मेथड है, मैं सब खुद ही कर लूंगा। ओके, फिर परमेश्वर जानते हो क्या करता है? आपके थकने का इंतजार करता है। फिर आपको प्रभु 11:28 मती बताएगा चर्च में आके, ऐ बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर महान है ना, कभी कभी थकने का इंतजार करता है, फिर आपको मत्ती 11:28 बताता है कि थक गया, हाँ प्रभु बहुत थक गया, अब क्या करना है? अब वही। कभी आपने सोचा यीशु लाजर के मरने के 4थे दिन पे क्यों गया? मर गया इतना काफी नहीं था क्या? पहले दिन पे चला जाता ना, किधर है? हाँ प्रभु उसको गाड़ दिया हमने, निकालो बाहर। 4थे दिन पे क्यों गया? कहिए मेरे पीछे, कभी कभी वो वेट करता है जब तक तुम मर के सड़ न जाओ तब तक नहीं आऊंगा। ओह ब्रदर, तुम्हारे पूरे मेथड जब तक तुम इस जगह पे ना आओ ना जहां पर तुम अपने आप को समझो तुम कुछ नहीं हो और वो सब कुछ है, वो कभी कभी वेट करता है कि जब तक इसका स्वयं का भरोसा मर के सड़ न जाए मैं नहीं जाऊंगा। और मेरी तो दुआ है खुदा हमारे अंदर ये काम करे, जहां पर आप एक ऐसी प्लेस पे आओ जहां पर आप जान सको कि वही सब कुछ कर सकता है। क्या जिंदगी होगी ना वो, जहां पर आप अपने जीवन के हर जगह पे उससे मदद पा के चलोगी। सोचो कितनी इजी, कितनी आशीषित जिंदगी होगी वो, जहां पर आप। इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इब्रानियों के 11 अध्याय में जहां पर विश्वास का पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन सारे बातों में लिखा है। और आप जानते हो उसमें एक ऐसी खूबसूरत लाइन है जो सबसे अमेजिंग है, जिस पे बहुतों ने ध्यान नहीं दिया है। विश्वास ही से याकूब ने अपनी लाठी के सहारे से परमेश्वर की आराधना की।
ये कौन सा मिरेकल है? लाल समुंदर समझ में आता है, सारा को बच्चा दिया समझ में आता है, ये समझ में आता है, वो समझ में आता है। ये क्या चमत्कार है कि विश्वास ही के द्वारा याकूब ने अपने अंत के दिनों में लाठी के खड़े सहारे से उसने आराधना की। ये बिगेस्ट मिरेकल है बाइबल का, जहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति को एक ऐसी जगह पे लेकर आया जहां पर उसके पास लकड़ी थी और वो उसके सहारे चल नहीं पाता था। आपको पता है, दिस इज अ बिगेस्ट मिरेकल कि परमेश्वर आपको सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ से निकालकर गॉड डिपेंडेंट लाइफ पे ले आए। व्हाट अ लाइफ, जहां पर आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। चलिए हम आज का अध्ययन शुरू करते हैं। आज का वर्ड एक बहुत ही अच्छा वर्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपके दिल को आशीष देगा। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए पुराने नियम की किताब। आइए इजराइलियों के पास चलते हैं, देखें क्या कर रहे हैं ये लोग आजकल। गिनती, इन इंग्लिश वी कॉल नंबर्स, 14 अध्याय। मेरे साथ खोलिए गिनती, नंबर्स। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती 14 अध्याय, और इसका हम पढ़ेंगे 11वां वचन। आइए, जिनके पास बाइबल है बहुत अच्छी बात है, लगभग सभी बाइबल लेके आए हैं आज, क्योंकि सब नीचे देख रहे हैं। और जो नहीं लेकर आए हैं, मैं उनके लिए यहां पर वर्ड कोट कर रहा हूं। यहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और वे सब मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। 12, मैं उन्हें मरीज से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए सामने देखिए, यहां देखिए, आइए सब सामने देखिए ताकि मैं शुरू कर पाऊं। अब आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, इजराइली किसकी संतान थे? इनका मूल पिता कौन था? इब्राहिम था। इब्राहिम से कौन उत्पन्न हुआ? इसहाक से कौन उत्पन्न हुआ? याकूब से कौन पैदा हुए? उसके 12 बेटे, ये सब उनकी संतान है। तो मूल पिता कौन हुआ? अब्राहम से स्टार्ट हुआ सब। ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं सब खत्म कर रहा हूं, इब्राहिम भी और इब्राहिम की वाचाएं भी, मैं तुझसे एक जाति पैदा करना चाहता हूं। परमेश्वर सब खत्म करने के लिए तैयार हो गया। भाड़ में जाए जो भी हुआ, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उसके निज भाग से निकाल दूंगा और तुझसे, मूसा को वह प्रभु कह रहा है, छोड़ दे उनको, अब उनको छोड़ दे, मैं इनको अभी सब खत्म कर रहा हूं और मैं एक नया काम चालू कर रहा हूं, वो तुझसे होगा। ऐसा इन्होंने क्या किया था जो परमेश्वर इतना गुस्सा हुआ? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी रैथ ऑफ गॉड के ऊपर स्टडी की है, परमेश्वर के क्रोध पर। मैं आपको कभी एक सजेशन देता हूं, कभी आपको बाइबल स्टडी की कोई टॉपिक ढूंढना है ना, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ लो जहां जहां पर प्रभु को गुस्सा आए, और वो सब काम बंद कर दो। मैं बहुत बार एक नॉर्मल अध्ययन करता हूं, लाइन वाइज, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन कभी कभी मैं टॉपिकल स्टडी करता हूं। बाइबल में उन सारे वचनों को ढूंढ लूंगा जहां पर वर्ड है पुनरुत्थान। बाइबल का वो वर्ड ढूंढूंगा जहां पर लिखा है आराधना। आप जानते हो, आराधना में इंस्ट्रूमेंट बाद में आए, गीत बाद में आए, कुछ चीजें और ऐड हुई, पर सच में अगर आप आराधना जानना चाहते हो ना, आराधना है क्या, ढूंढो सबसे पहले आराधना वर्ड कहां आया है, और आपको वहां पर राइट मीनिंग मिलेगी कि एक्चुअली ऐसा क्या है।
बाद में चीजें ऐड होती गई ना, वर्शिप गीतों में भी आ गई, साजों में भी आ गई, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गई, लेकिन परमेश्वर ने एक्चुअली वर्शिप कही क्या है? जब इब्राहिम इसहाक को मारने जा रहा था, उस बलिदान को उसने आराधना कहा था। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, वो बलिदान भी है। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ था ऐसा कि इन लोगों को परमेश्वर ने कहा मैं इनको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर बहुत क्रोध में है यहां पर। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब सुनिए, सब जाग रहे हैं? जो जाग रहे हैं कहेंगे जय मसीह की। डर रहे थे आप बोलोगे सोए हुए हैं और मुंह से निकल जाता है तो बेइज्जती हो जाती है। नहीं नहीं, जो लोग जाग रहे हैं आइए अपने पास वाले को देखिए, उसे कहिए आज मत सोना। बोला अगर तू आज सोया तो तेरा बड़ा नुकसान होगा। हाँ, मतलब नुकसान बाहर नहीं होगा, इधर ही होगा जो नहीं सुन पाओगे। मैं आपको सच कहता हूं, आज मुझे सच में डर है इस बात का कि आप में से कोई ऐसा ना हो कि जो यहां बैठा है बट टोटली डिस्ट्रैक्ट है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज किसी का भी मन न भटके। आमीन। आइए, एक दिन परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है मेरे लोगों को छोड़ा। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मूसा गया, 10 विपत्तियां डाली और उनको वो वहां से बाहर लेकर आया। आप जानते होंगे रास्ते पे इनके बिहेवियर बहुत अजीब थे। बोलिए रास्ते पर। हाँ, एसी में हर एक का बिहेवियर अच्छा होता है, लेकिन जब लाइट बंद होती है तब दिखता है आप कौन हो, है ना? संडे को सब स्पिरिचुअल होते हैं, पर संडे रात को जब आप सोते हो ये जान के कि कल काम पे जाना है, तब पता चलता है कि आप कौन हो। परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में ऐसे हालात भेजता है जिन हालातों से मिलने के बाद आप अपने आप से मिलते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं? है ना? जब तक आपको मौका मिलता है हर चीज का, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब सामने वाले को मौका दिया जाता है तो परमेश्वर आपके चेहरे को भी ताकेगा कि अब आप क्या सोच रहे हो। राइट? मैं एक चर्च में था, वहां पर पास्टर ने एक नई बहन को कहा आप आओ प्रार्थना करने के लिए, और वो बहन प्रार्थना करने लग गई और वो बहन बीच में अटक गई। मैं भी वहीं बैठा था। पिता मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं वहां बैठा था, वो बहन वहां थी, मैं उसको कह रहा था, इनकरेज कर रहा था, अरे बोलो, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जितनी आत्मिक बहनें थी वहां पर, वो सब अंदर ही अंदर हंस रही थी सारा की तरह, है ना? कभी कभी हम जब देखते हैं कि कोई आपकी तरह निपुण नहीं है तो बड़ा आसान होता है उन पे हंसना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जब आप देखते हैं कि एक बंदा आपकी तरह काम नहीं कर रहा पर उसने एफर्ट तो डाला, क्या आप उसे आप अप्रिशिएट करते हैं? मुझे बताइए। कहिए अपने बाजू वाले को, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। आमेन। यस, लर्न टू इनकरेज। आप देखते हैं जब भी लोग घर में जाते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं। आप घर में जैसे घुसोगे, आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कितने लोग बैठे हुए हैं। कहिए क्रिटिसाइज करना स्वभाव में है, पर इनकरेज एक फ्रूट है। क्रिटिसाइज करने के लिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ देखो और बोलो। आपने अपने घर वालों को कहा था आते आते 2 किलो दही लेके आना, वो नहीं लेके आया। आपको थोड़ी लाइन लिख के रखनी है, अगर नहीं लाया तो मैं ये सब बोलूंगा। कितने लोग हैं जो पेपर पे लिख के रखते हैं आए खाली? बिल्कुल भी नहीं, वो जैसे आएगा। दही भूल गया, आजा मैं तुझे बहुत कुछ बुला देता हूं आज, आजा। क्रिटिसाइज करना इट्स वेरी इजी,
कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोगों को इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं? बोलिए। यीशु मसीह को देखो, एक आदमी के अंदर विश्वास को देखकर वो इज़राइल से कहता है, देखो मैंने तुम्हारा इनके जैसा विश्वास तुम में भी नहीं पाया। कितना इनकरेज किया उसने उस बंदे को। कभी भूला होगा वो उसने क्या सुना था? कहिए, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना। हाँ, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब आपको कंटिन्यू करना है। कहिए, मैं अपनी जुबान लोगों को आशीष देने के लिए खोलूंगा। कहिए, मैं हमेशा अपनी जुबान जीवन बोने के लिए खोलूंगा। मैं हमेशा वो कहूंगा जो सही है, न कि वो जो मैं कहना चाहता हूं। वाह, आमीन। आप जानते हैं जब इज़राइल के लोग वहां से निकले, अब देखो ये हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन जो कनान नहीं जा पाए, आपको पता है क्यों नहीं जा पाए? इनका मेन प्रॉब्लम जानते हैं क्या था? नहीं, कुड़कुड़ाना एज अ फ्रूट वो दिखाई देता है। प्रॉब्लम पता है क्या था? कई ये मिस्र से निकले थे, पर मिस्र उनमें से कभी नहीं निकला था। आपको पता है बहुत लोग कलीसिया में आए, पर दुनिया अंदर से नहीं निकली है। मेथड्स वही हैं, तरीके वही हैं, बातें वही हैं, सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। यस, इनका प्रॉब्लम पता है क्या था? कहिए, इन्हें मिस्र से प्यार था। कभी कभी एक हमारे दोस्त थे, हम उनको एक टाइम पे हमने उनको गॉस्पेल बताया था, प्रभु में आओ सब ठीक हो जाता है। फिर जब वो चर्च आया तो पहला प्रचार उस पर चल रहा था, मन फिराओ। दूसरे दिन आया, प्रचार कर रहा था, दीन बनो। फिर तीसरे दिन प्रचार चल रहा था, नम्र बनो। फिर चौथे हफ्ते में हमारे पास आके बोलता है, तुमने तो बोला था सब ठीक होता है, अब बोलते हो नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो। कभी कभी लोग जब परमेश्वर की आज्ञाओं को बोलते हैं ना, तो उन्हें लगता है हम पहले जहां थे वहीं ठीक थे। काश हम दुनिया में होते तो ज्यादा अच्छे होते। पतरस में लिखा है, धर्म के मार्ग को न जानना ही उनके लिए बेहतर था। सुनिए, इजरायली कुड़कुड़ाते क्यों थे आपको पता है? बोलिए, कुड़कुड़ाना। आपको लगता है ये छोटी सी बात है? हमेशा कंप्लेंट्स करना। मैं आपको एक सच बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग शिकायतें करते रहते हैं ना, उनके पास उतना नहीं होता जितना उनके पास होना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनके पास उतना नहीं होता जितना उनके पास खुदा देना चाहता है। बात कुड़कुड़ाने की नहीं है, बात है अंदर कुछ और है, और बार बार वो बाहर आता है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जब इज़राइल के लोग वहां से निकल रहे थे, और निकलने के बाद जब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, जब परमेश्वर ने हर एक को वहीं पर ठहरा दिया और कहा, वेट, कितने गोत्र हैं मूसा? लॉर्ड 12। सारे गोत्रों में से एक एक व्यक्ति अलग कर। आपको पता है 12 गोत्रों में से 12 लोग अलग हो गए, और अब उन्हें एक आज्ञा दी गई, इस देश में हम बाद में जाएंगे, पहले तुम लोग जाओ, इस देश के अंदर घूम के आओ। क्या क्या देखना है? मूसा ने उनको कहा, सबसे पहले देख कर आओ, लोग निर्बल हैं कि बलवान, ज्यादा हैं कि थोड़े, घर वाले घरों में रहते हैं कि झोपड़ियों में। ये 3 चीजें देख कर आओ। जानते हो, जब ये 3 चीजें उन्हें कही गई, जाओ देख कर आओ, लोग थोड़े हैं कि बहुत, निर्बल हैं कि कमजोर, कमजोर हैं कि बलवान, और घर वाले घर में रहते हैं।